नमस्कार, आज के ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत। आज जो अपनी क्लास है बीकॉम पार्ट फर्स्ट एफ सेक्शन एफ और पेपर सेकंड है अपने पास। और जो अपने पास है बिजनेस स्टैटिक्स सांख्यिकी है अपने पास। ये सांख्यिकी का तत्व है एलिमेंट ऑफ कॉस्टिंग, ये वो स्टेट्स। तो स्टेट्स के बारे में जो भी अपने ये अपने पास बिजनेस स्टेट्स, इसके बारे में जो चर्चा करेंगे अपन भाई साहब डॉक्टर आर.के. नागरवाल। इसका जो मेन अपने टॉपिक है वो है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये समंकों को बिंदु रेखीय प्रदर्शन, मैंने इसका हिंदी में समंकों का बिंदु रेखीय प्रदर्शन कैसा होता है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसको किस प्रकार से इसका मेथड है, किस प्रकार से इसकी रूपरेखा तैयार करते हैं। तो इसमें एक सीधा सा एक एग्जाम ये है कि जो डेटा होते हैं उनका जो ग्राफिक तौर पर उसको किस प्रकार से अपन को डिफाइन करना है, किस प्रकार से मापदंड के अनुसार उसको बिंदु वाइज करना है और आपस में एक रेखा से एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक उसको किस प्रकार से अपन को डिफाइन करना है, किस प्रकार से उसका निर्माण करना है। इसको दैट इज ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, जो अपन ग्राफ के अकॉर्डिंग उसको रिप्रेजेंट कर, एक डेटा से दूसरे डेटा, एक समंग से दूसरे समंग तक उसको ग्राफ के अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन करना, ये एक है। इसको अपन एक प्रोफेसर जो है उनके अनुसार भी लिख सकते हैं, बॉर्डरिंग के अकॉर्डिंग, कि रेखा का घुमाव, जो लाइन है उसका जो मोटिवेशन है, सॉरी मूव है, मूव करना है, घुमाना उसको, कि रेखा का घुमाव मस्तिष्क को, जो माइंड को प्रभावित करने में एक सरलीकृत विवरण की अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। जो अपना माइंड है, माइंड को सेट करना है कि अपन अपने दिमाग में ये है कि जो अपन लाइन डाल रहे हैं इसका घुमाव किस प्रकार से होगा और किस प्रकार का शैलीबद्ध तरीके से उसकी अपन अधिक उसका स्ट्रॉन्ग पुश से यूज़ कर सकते हैं स्ट्रांगली। वे इतनी शीघ्रता से ये भी प्रदर्शित करने में सक्षम है कि क्या हो रहा है, मैंने जो अपन वर्क कर रहे हैं वो किस प्रकार से हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और किस प्रकार से हो रहा है। एक एक ऐसी माइंड में रूपरेखा बैठ जाती है कि जो आंखों से भी तेज, जिसको अपन माइंड में सेटअप हो जाता है, जितनी शीघ्रता से हमारी आंखें कार्य करने में असमर्थ होती है। तो उनका कहने का मतलब जो अपनी कार्य कर रहे हैं वो इस प्रकार से सेट होता है कि जिस प्रकार से इसको अपन को एक शर्त पॉइंट, जो अपन इस पॉइंट पर अपन को वो कार्य करना है। मैं इसका इस संबंध को, इसको अच्छी प्रकार से समझने के लिए जो मेथड्स है अपने पास, वो मेथड के अकॉर्डिंग अपन को इनके कार्य को प्रदर्शित करना चाहिए। कि इसमें क्या होता है, दो जटिल बिंदु होते हैं कि दोनों में एक समंक होते हैं। इसको सरल, आकर्षण और प्रभावी ढंग से किस प्रकार से अपन प्रस्तुत कर सकते हैं। जो डेटा है, डेटे को, जो डेटा अपन को दे रखा है उसको किस प्रकार से अपन उसका सही प्रकार से यूज़ करना है और उसको किस प्रकार से अपन सरली सिंपली तरीके से अपने चार्ट पर या उसको अपन अपने समूहों के आधार पर डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले अपने पॉइंट इसमें आ रहा है मेथड्स का, जो सबसे पहले पॉइंट है कि रचना, इसकी जो अपन को रूपरेखा के अकॉर्डिंग इसकी जो रचना करनी होती है, कि जो इसका कंसंट्रेशन, जो अपन को इसको बनाना है रूपरेखा को, किस प्रकार से पेपर पे इसको इसकी रचना करनी होती है, ये किस प्रकार से इसको ग्राफ के माध्यम से बनाया जाता है। इसमें जो ये है कि रेखा चित्र बिंदुओं पर ग्राफिक पेपर पर बनाए जाते हैं, जबकि चित्र की रचना सामान्यतः साधारण पेपर पे की जाती है। एक जो ये ग्राफ पेपर पे इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। सेकंड, यूज़ किस प्रकार से करेंगे इसको, कि यूज़ का यानी प्रयोग, हिंदी में इसको प्रयोग कहा है। यूज़ किस प्रकार से करेंगे, सांख्यिकी चित्रों का प्रयोग विशेष रूप से स्थान संबंधी श्रेणी, माने जो विशेष स्पेशल सीरीज है ना, जो रिलेटेड संबंधित जो इसकी श्रेणी, उसी के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करेंगे। इसके विपरीत टाइम सीरीज तथा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित एवं आकर्षित ढंग से प्रदर्शित करने के लिए बिंदु रेखा चित्र का प्रयोग अधिक होता है। भाई दो चीज़ अपने में, एक तो टाइम सीरीज में और इसका, और एक अपने पास है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, जो इसका अधिकतर उपयोग अपन करते हैं। इसका है स्टेबिलिटी, माने जो उपयोगिता। अब इसके बाद अपने पास आया नेक्स्ट पॉइंट उपयुक्तता किस प्रकार से थी, स्टेबिलिटी क्या है अपने पास, कि चित्र अधिक आकर्षित होते हैं, इसके लिए प्रचार और विज्ञापन के लिए बहुत प्रयुक्त है। चित्रों की रचना से
से ही अ, सटीकता का अधिक उपयोग हो जाता है। मैं चित्र के माध्यम से अपन जो ग्राफ़िक के माध्यम से है, जितना अपन लिख के नहीं समझा सकते, ग्राफ़िक की मार्फत से उसको भी एक अच्छी प्रकार से अपन समझा सकते हैं कि अपन किस प्रकार से उसका डिफ़ाइन कर रहे हैं, किस प्रकार से वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो एक मोटे तौर पे ये देखना चाहिए कि जो अपन ग्राफ़ बना रहे हैं, वो चित्र के माध्यम से कितना कहाँ तक उपयोगी होगा। तो इसका कहने का मतलब है कि चित्रों की रचना में सटीकता का उपयोग किया जाता है। जो डेटा है वो वास्तविक अर्थ में समझने में चित्रों का कोई योगदान नहीं होता है। अतः एक सांख्यिकी या शोधकर्ता के दृष्टिकोण से सांख्यिकी विश्लेषण में ये सहायक नहीं होता है। इसके विपरीत रेखाचित्र सांख्यिकी और शोधकर्ता के द्वारा विश्लेषण कार्य में बहुत उपयोगी था। जो एक रिसर्चर है, जो रिसर्च कर रहा है, उसके दृष्टिकोण से ये बहुत उपयोगी है कि अपन किस प्रकार से उसको यूटिलाइज कर रहे हैं और किस प्रकार से उसका उपयोग हो रहा है। वस्तुतः बिंदु रेखा विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण की बिना शोध कार्य की कल्पना नहीं की जा सकती। जो अपन शोध कार्य कर रहे हैं और जो डेफिनेट वो कर रहे हैं, वो ये एक मान के चलो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है अपने शोध के लिए। उसके बाद है सांख्यिकी मेजरमेंट क्या होता है। इसमें ये होता है कि जो डिटरमिनेंट ऑफ द सम ऑफ द सांख्यिकी मैनेजमेंट के आधार पर इसको कि विशेष प्रकार से आवर्ती रेखा चित्रों द्वारा स्थिति संबंधी माध्यम जैसे बहुलक मॉडल, अपन मीन मोड मीडियन जो करते हैं, तो मीन अपने पास में जो कैलकुलेशन करना है। मॉड में क्या होता है, मॉड जो बहुलक है, इसमें जो कैलकुलेशन करेंगे अपन आगे प्रैक्टिकल में। और मीडियन माध्यिका तथा विभाजन मूल्य, मैंने जो अपन इन तीनों के माध्यम से इसको निर्धारित किया जा सकता है डिटरमिन इसके अकॉर्डिंग। इसके अतिरिक्त बिंदु रेखीय विधि द्वारा कुछ मान्यताओं को के अधीन समंकों का जो डेटा वाइज अपन इसका पूरा वैल्यूएशन करते हैं पूर्वानुमान के अकॉर्डिंग और कास्टिंग के अकॉर्डिंग। वो इसमें सांख्यिकी निर्धारण में अपन जो जो भी कार्य कर रहे हैं, एक डेटा वाइज सांख्यिकी के अकॉर्डिंग कार्य करना है, उसको किस प्रकार से इसको वैल्यू के अकॉर्डिंग सो कार्य करने के लिए अपन इसका उपयोग कर सकते हैं और किस प्रकार से इसका कार्य करना है। देन जो इसके बाद पॉइंट अपने पास आता है गणितीय मैथमेटिकल रिलेशनशिप। मैथमेटिक रिलेशनशिप में क्या है कि एक बिंदु रेखा चित्र के दो चर जो दो पार्ट में गणितीय बिंदु की के संबंध में प्रस्तुत करता है। गणितीय बिंदु के आधार पर किस प्रकार से करेंगे कि अब जो भी सम अपने लिया है वो दो के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन करना है कि इससे बेटर इस कौन है, या इससे इससे इसका किस प्रकार से अपने से तुलना कर सकते हैं। तो देखने का मतलब जो अपन डेटा ले रहे हैं उसको किस प्रकार से कैलकुलेशन करना है, किस प्रकार से उसकी रूपरेखा बनानी है, ये इसमें देखना है। तो सेकंड जो अपने पास इसका वो है वैल्यूशन कि इसके बाद एक पॉइंट है कि रचना की जटिलता। ठीक है, सपोज इसमें रचना अपन बनाते ग्राफिक बनाते थोड़े जटिल पॉइंट भी होते हैं, लेकिन वो आसानी से इसको समझा जा सकता है। और एक रिसर्च की माध्यमता से, ये ग्राफिक माध्यमता से अपन इसको आराम से डिफाइन कर सकते हैं। और ये जो अपने पास पॉइंट थे कि जो रेखीय बिंदु के पॉइंट्स अपन विधि थी, ये पॉइंट इसमें क्या था, पहला रचना करना किसी का, जो अपन कंस्ट्रक्शन है उसका निर्माण करने से होता है। यूज प्रयोग करना, उसका पहले निर्माण करें फिर उसका प्रयोग करें, फिर उसकी उपयोगिता क्या है, फिर उसकी मांग के अकॉर्डिंग उसको डिटरमिन करना, डिफाइन के अकॉर्डिंग जो भी अपने पास दे रखा है ये स्टैटिक्स मेजरमेंट के अकॉर्डिंग वो हो गया। अब अपने गणितीय संबंधी मन जो मैथमेटिकल रिलेशन उसमें कहाँ तक आ रहा है, अपन उसको किस प्रकार से शोल्व कर अगर ये चारों पॉइंट 5 पॉइंट होने के बाद अगर इसमें लास्ट में कोई रचना की जटिलता आती है, उसको भी अपन एक चित्र के माध्यम से इसको दूर कर सकते हैं। तो इसमें क्या करें कि बिंदु रेखीय चित्र बिंदु रेखा पत्र पर निश्चित मापदंड के अनुसार बनाए जाते हैं। अतः इनकी रचना सांख्यिकी चित्रों की रचना की अपेक्षा सरल होते हैं। अधिकतर एक ही प्रकार के समंकों के लिए विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जा सकते हैं, अतः उपयुक्त चित्र चयन भी कठिन होता है। तो ये जो कुछ पॉइंट है अपने पास, इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि जो इसका रूपरेखा है ग्राफिक का, वो समझने में इजी और जो इस माध्यम से अपन इसको सही प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में अपन ने आज जो अपने लिया है कि ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि अपन ग्राफ के माध्यम से किस प्रकार से सांख्यिकी जो डेटा है, ये बिजनेस स्टैटिक्स के जो डेटा है, उसको अपने रिसर्च में या अन्य काम पे या ग्राफिक के मार्फत से किस प्रकार से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और मोस्टली जो अपने आने वाले चैप्टर टाइम सीरीज है
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें बहुत यूज़ होता है। टाइम सीरीज में तो एक ग्राफिक के अकॉर्डिंग सम, फिर उसको ग्राफ में डिवाइड करना, तो इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको किस प्रकार से अपन डिफाइन करते हैं। तो आज के चैप्टर में इतना ही, इतना नहीं, आगे जो लेक्चर है नेक्स्ट, आज इतना। थैंक यू, धन्यवाद।